आइए आज अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट। और यहां से यूट्यूब पे अपलोड भी होगा। मेजरमेंट छोटा सा टॉपिक बनाऊंगा मेजरमेंट का, और उसको पढ़ाने के लिए अगले क्लास में आएंगे, है ना। तो अभी मेजर बात है, ये मापन है क्या? मेजरमेंट को हिंदी में मापन कहते हैं। और किसे पता है कि मापन क्या होता है? बताओ। और कोई? किसी भी भौतिक राशि की तुलना उन्हीं के मानक इकाई से की जाए तो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी भौतिक राशि की तुलना उन्हीं के मानक इकाई से की जाए तो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। द कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब वही होता है तुलना। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity with its standard units are called measurement। किसी भी भौतिक राशि की तुलना, कंपैरिजन का मतलब यही होता है तुलना। क्या मतलब होता है? तुलना। किसी भी भौतिक राशि का तुलना उन्हीं के मानक इकाई से की जाए। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होगा मानक इकाई, तो वो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। मापन इस चैप्टर में आपको 3 प्रकार के ही पढ़ने हैं। जैसे पार्सेक पढ़ा दिए ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा दिए होंगे, चंद्रशेखर लिमिट पढ़ा दिए, मंथ पढ़ा दिए हैं, है ना, ईयर पढ़ा दिए हैं। तो ये जो था वो टाइम का, लेंथ का और मास का, एएमयू एटॉमिक यूनिट का कितना होता है, ये सारे चीजें में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आपको समझना है कि ये जो मेजरमेंट के मेथड कैसे हैं। मेथड क्या होता है, विधि क्या है मापन के, तो हेडिंग देंगे अब मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापन का विधि। क्या पढ़ेंगे इसको? मापन का विधि। और मापने आपको पढ़ाया हूं मैंने फिजिकल, याद है क्या? भौतिक राशि किसे कहते हैं पता है क्या? किसी भी भौतिक राशि क्या होता है? बताओ तो, भौतिक राशि क्या होता है? वो तो मेजरमेंट कर दी। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, और इनडायरेक्ट मेथड। तो मेजरमेंट का ही मेथड था वो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो किसी भी भौतिक राशि को जो आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? कोई भी राशि को मापेंगे तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। और मेजरमेंट के मेथड जो है वो 2 है। मेजरमेंट के 2 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। आ रहा है क्या समझ में? मापने की है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि। और इनडायरेक्ट का मतलब होगा अप्रत्यक्ष विधि। मापन पढ़ रहे हो तो सही तरीके से पढ़ो ना, एक एक चीज का समझो। अब डायरेक्ट केज भी
डायरेक्ट में हालांकि आते तो बहुत है, लेकिन हमको इस चैप्टर में केवल 2 ही पढ़ना है, और डायरेक्ट में 2 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस साल भी नीट में क्वेश्चन था, पिछले साल भी क्वेश्चन, 1-2 साल के अंतराल में क्वेश्चन रहता ही रहता है, जेईई मेंस में तो पर ईयर। पहला नाम है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। जो असाइनमेंट दिए हैं इसमें फिगर भी है, आप इसको पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में उसको करूंगा कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है। जो दूसरा है वो है स्क्रू गॉज। इसको भी डिस्कस करूंगा। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है, स्क्रू गॉज क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरा यूनिट और डायमेंशन के। कोई ऐसा साल नहीं, हर एक साल एक न एक क्वेश्चंस होना ही होना है इस टॉपिक। उसके बाद जो तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक बहुत ही, एक तो मेजर, दूसरा और एक और डायमेंशन, डायमेंशन का एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में 2 आते हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। इनडायरेक्ट मेथड में ये 4-5 प्रकार के है ना। और एनसीईआरटी में देखोगे, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू में नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो इससे भी क्वेश्चंस है, जिसमें सबसे पहला जो होगा ये होता है हमारा लेजर मेथड। यहां से लेजर मेथड, लेजर को समझते हो, ऑर्केस्ट्रा में जो लाइट मारते हो पतरा वाला, हंस दिया, देखा। अरे लेजर लाइट समझो कि वो लाइट हो और एक ही दिशा में जाए, है ना। लाइट क्या हो, तो ये जो यहाँ बन रहा है इसमें ये तो फैल रहा है ना, तो ये लेजर है क्या, नहीं। लेजर ये होगा जो पतली हो और एक ही दिशा में हो, उसको हम लेजर लाइट कहते हैं। तो पढ़ोगे तो तुम्हारा 29 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि एक लेजर जो होता है वो वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट होते हैं, है ना, और ये प्रकाश के रिफ्लेक्शन पे आधारित होता है। दूसरा जो है वो है सोनार मेथड। सोनार, ये सोना चांदी बेचने वाला सोनार वाला मेथड नहीं है। सोनार वो मेथड है, बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है जो पानी के अंदर किसी भी वस्तु को ढूंढने में खोज। अगर सोनार पहले होता तो टाइटैनिक हमारा जो जहाज है वो नहीं डूबता, है ना। टाइटैनिक डूब गया, लैक ऑफ नॉलेज, उस टाइम लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हो कि उसको पता नहीं था कि कितनी गहराई है, कहाँ चट्टान है, कहाँ व्हेल मछली आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ सबमरीन है, कहाँ पाकिस्तानी हमला करेगा, है ना। ये सारे चीज कौन पता करेगा, सोनार। और ये किसी इंजीनियर ने या किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया था, वो अमेरिका के एक नाभिक थे, उसने बनाया था ये सोनार। आफ्टर ही लॉस्ट हिज फैमिली, अपने फैमिली को जब अपने उसने फैमिली को खो दिया तो उसने एक, है ना, इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था सोनार। अब ये एक है राडार। राडार मेथड, रेडियो डिटेक्टिव एंड रैंकिंग, जो एरोप्लेन सब जो उड़ते हैं ना वो उसी राडार पे आता है। या फिल्म में देखे होंगे, बॉर्डर फिल्म, नहीं तो आजकल देखो बॉडीगार्ड सब के पास जो रहता है, हेलो चेक, हेलो वॉकी टॉकी बोलते हैं उसके, हाँ, तो वो सब राडार पे काम करता है। हेलो अल्फा कमिंग, अल्फा कमिंग। आप सोचो कि अगर बॉर्डर पे तुमने टावर लगा दिया, वहां मोबाइल फोन दिया, तो क्या करेगा, पहले पाकिस्तानी जो पहले टावर को उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा, उड़ाएगा ना पहले टावर को। तो वैसे में तो ये तो पहले दुर्घटनाग्रस्त कर देगा, तो इसलिए राडार को कहीं छुपा के रख दिया जाता है। और जब ये कुछ किसी देश ने हमला किया तो तुरंत क्या करता है, भैया देखो कमांड भेजिए, कमांड भेजिए, ये करिए वो करिए, है ना। तो इस तरीके से हमारे देश की सुरक्षा हो पाती है ना, राडार के में। ये भी बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है। चौथा जो है वो है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो मापने के लिए इको मेथड का यूज किया जाता है। कौन सा मेथड, इको मेथड। ये नहीं कि हॉर्न बजाते हो एम्पलीफायर तो इको बढ़ा देते हैं, तो एक बार बोलते हैं हेलो तो कहता है हेलो 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 हेलो, नहीं करता है। एक बार कहते हैं हेलो चेक तो हेलो चेक चेक चेक, तो ये इको वही होता है।
और इस सब का सबसे बड़ा जो हीरोपंती है, मतलब इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, वो चाहे नायाब है या पुराना है, कहीं भी रहो, उसका नाम है पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड है। तो ये मेजरमेंट जो है 5 और 2 7 टाइप के, तो डायरेक्ट में कितने होंगे, इनडायरेक्ट में कितने, वो हम नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तो मापन क्या है वो समझ में आया क्या? वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।